हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। होंगे। इट्स मी तो मोहसिन गाइस। गाइस रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 55 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और थोड़ा एंड पे शॉकिंग भी हो चुका था कि अक्रूर जी ने जो अपनी सारी बातें बताई, जो उन पे समस्या आई हुई है, जो मथुरा पे टेंशन आई हुई है, संकट आया हुआ है, वो बताया। उस बताने के बाद अब हस्तिनापुर और वहाँ के सभा नायकों का क्या निर्णय होगा, वो तलहा या भी मामा शुकनी क्या शुद्धनी छोड़ने वाला है। आप देखें, महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं आपकी सिचुएशन, आपकी गंभीरता को बड़ी समझ सरलता गया। से समझ चुका हूं और अब मैं इस पर पितामह भीष्म के विचार जानना अब चाहूंगा कि भीष्म उनके जी क्या क्या कहने विचार है। जा रहे हैं ये तो देखेंगे तो ही पता ये चलेगा। देखने के लिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। हमारा एक पड़ोसी राज्य संकट में है। ऐसी अवस्था में है महाराज उग्रसेन ने जो सहायता की प्रार्थना की है उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। ताजश्री बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य विचार करना चाहिए। यह विषय इतना गंभीर है कि इसके हर पहलू पर सोच विचार कर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। उचित विचार किए बिना हमें जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेनापति अक्रूर ने तो हमें केवल एक ही धर्म समझाने की कोशिश की है, पड़ोसी राज्य का धर्म। परंतु हमें तो यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे और भी क्या धर्म हैं, जैसे आत्मरक्षा का धर्म। शास्त्र कहता है कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म है आत्मरक्षा। हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए कि जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे महान शक्तिशाली जरासंध से बिना किसी कारण किसी दूसरे के लिए शत्रुता मोल लेनी चाहिए या नहीं। महाराज, राजनीति तो यह भी कहती है कि शक्तिशाली से मित्रता रखो, मित्रता, इससे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी। हां, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है महाराज, इस विषय पर विचार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ताजश्री ने जैसा कहा है उस पर अवश्य विचार करिए। हां, परंतु हर पहलू पर सोच समझकर, और उसके लिए आपको समय चाहिए महाराज, समय। हां, विश गोल रहा अपना शुद्धनी जो है ना, शुकनी जो है। कुमार शकुनी ठीक कहते हैं। लो बस इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है। तब तक सेनापति अक्रूर के लिए राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने की व्यवस्था कर दी जाए। अरे अतिथि गृह में क्यों महाराज, इनको तो राजमहल में ठहराना चाहिए। अब जब ये हस्तिनापुर आए हैं तो इन्हें महारानी कुंती से भी मिलना होगा और पांडुपुत्रों को भी अवश्य देखना होगा। हां, अवश्य। अक्रूर जी, आप राजमहल में विश्राम कीजिए। देवी कुंती और पांडु कुमारों से भी मिल लीजिए। तब तक हम आपकी मांग पर विचार करके आपसे फिर भेंट करेंगे। जो आज्ञा महाराज। शुकनी किंतु मेरी शुकनी एक ही अपनी प्रार्थना है महाराज, यदि आप उचित समझें तो कृपा करके जितनी जल्दी हो सके इस बात का निर्णय ले लें, क्योंकि शत्रु मथुरा से ज्यादा दूर नहीं है
केवल 4-5 दिनों में वो मथुरा की सीमा तक पहुंच जाएगा। हमें इस परिस्थिति का पूरी तरह आभास है। आपको अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सोना वहां जरा आगे बढ़ चुका है। वो ऐसा तो मथुरा की ओर बढ़ने चला जा रहा है। और साथ समय मिलती जा रही है, भैया ये देखो, साथ साथ समय मिलती जा रही है। पितामह भीष्म और विदुर जी। तातश्री, ये जो कुछ हो रहा है उसे आप उचित कहेंगे या अनुचित? अनुचित, सरासर अनुचित। तो फिर आपकी वाणी मूक क्यों है? इतने गंभीर विषय पर आज राज्यसभा में आपने अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाया? क्या आप नहीं चाहते कि इस समय हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो फिर आप चुप क्यों रहे? यदि आप उस समय अपना निर्णय सुना देते तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में ना होता। यही तो मुश्किल है विदुर, यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है कि मैं आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मेरी विवशता। ये कैसी विवशता है गंगापुत्र कि आप जैसा वीर धीर महापुरुष महाराज धृतराष्ट्र को धर्म पथ पर चलने की आज्ञा नहीं दे सकता? इस कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के नाते आपका यह अधिकार है। परंतु मैं इस अधिकार को खो चुका हूं। हो चुका। और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है। मेरी विवशता है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा, बिल्कुल, और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। ये उन्होंने वचन दिया। चाहे वो आज्ञा धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। किसके धर्म के विरुद्ध? किसके धर्म के विरुद्ध? विदुर, तुम धर्म की परिभाषा अच्छी तरह जानते हो। तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती। धर्म सदा व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत अर्थात हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जीवन में एक बार अपना धर्म अवश्य निश्चित करना पड़ता है और फिर जीवन भर इसी धर्म का दृढ़ता से पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इस समय यही परिस्थिति मेरी है, यही परिस्थिति मेरी है विदुर। मैं वचन दे चुका हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से दी हुई हर आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। यही मेरा धर्म है और यही मेरी विवशता है विदुर। उन्होंने वचन जो दिया वैसा विवशता है राजमाता को। ठीक है, आप आज्ञा नहीं दे सकते, परंतु परामर्श तो दे सकते हैं। परामर्श अवश्य दे सकता हूं। परामर्श देने की मैंने चेष्टा अवश्य की थी, किंतु शकुनी ने मेरी बात काट कर बहस का रुख ही बदल डाला। और धृतराष्ट्र के दोनों कान तो केवल शकुनी की आवाज को सुनते हैं और किसी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल।
तुमने देखा नहीं विदुर, तुमने देखा नहीं शकुनी ने किस प्रकार मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ ही बदल दिया। परंतु तुम तो उनके महामंत्री हो, इस अधिकार से तुम उन्हें अब भी राजनीति के अनुसार उचित परामर्श दे सकते हो। मैं महामंत्री तो हूं, परंतु आप जानते हैं कि मेरी वहां क्या परिस्थिति है। एक, मैं उनका छोटा भाई हूं, और दूसरी ये, मैं एक दासी पुत्र हूं। इसलिए उनकी दृष्टि में मेरी किसी बात का कोई महत्व नहीं होता। महत्व को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को मत भूलो। जब तक महामंत्री के पद पर बैठे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा को राजनीति का वो मार्ग दिखाओ जो धर्म के प्रकाश से आलोकित हो। उसे अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको विदुर, अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको। तात, जिस राजनीति को शकुनी जैसे राहु का ग्रहण लगा हो, वहां प्रकाश कैसे होगा? वहां तो अंधकार ही अंधकार होगा। कौरव वंश में आज राजनीति नहीं, पुत्र नीति का जोर है, और मुझे भय है कि एक दिन यह पुत्र नीति इस वंश का दुर्भाग्य सिद्ध होगी। जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके हित में है। आप उस दासी पुत्र विदुर की बातों में मत आइए। जो राजनीति वो आपको सिखा रहा है वो कदाचित आपके हित में नहीं है। क्या ये हमारे हित में नहीं है कि जरासंध से टक्कर लेने में हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसका हस्तिनापुर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट यार कमाल का। और देखो कि किस तरह भीष्म जी जो है वो अपने आप को ना कोस नहीं होता है कोसने वाली बात थी कि मैं उस टाइम पे ये वचन दे बैठा हूँ जिस वजह से अब मुझे वाकई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, आदेश नहीं दे सकता। कितना दुख होता है। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र जो महाराज धृतराष्ट्र है उनके कानों में तो केवल सिर्फ मामा शुकनी की आवाज जाती है, उनके और कान किसी की आवाज को वो सुनना ही नहीं चाहते। उनके कान सिर्फ मामा शुकनी की आवाज सुनते हैं। उनका कि मैंने जो अपना अर्थ दिया राज्यसभा में, मामा शुकनी ने किस तरह तोड़ मरोड़ कर उसको बेमायनी कर दिया ना, उसको खत्म, उसका अर्थ ही बदल दिया है। और उसके बाद आप ये देखो कि भीष्म जी कह रहे थे कि मैंने वचन दिया हुआ है कि मैं जो भी सत्यवती जो राजमाता थी उनके जो संतानों में से जो भी राजा बनेगा मैं उसकी सेवक बनकर उनके राज्य का तो हाँ ख्याल रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अब सिर्फ बता सकता हूँ, आदेश बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन महामंत्री विदुर, जब तक महामंत्री पद पर हैं आपके पास ये अथॉरिटी है, आप उनको समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महामंत्री पद के साथ साथ उनका छोटा भाई और एक दासी पुत्र हूँ, दासी पुत्र, जिसकी वजह से मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये छोड़ दो कि आप क्या हो क्या नहीं, लेकिन अपनी ड्यूटी सबसे पहले है। जो आपकी महामंत्री पद पर होकर आपका जो अधिकार और जो कहना हस्तिनापुर के लिए जो फैसला लेना बनता है वो आप लो, और धृतराष्ट्र को अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको। लेकिन वहां मामा शुकनी देखो वही बात कर रहा था, वो कहता कि महामंत्री की बातों में ना आना। और आप देखें ना कि उनका क्या कहना था कि एक जो शक्तिशाली राजा हो जिसकी हमारे साथ कोई चतुरता भी ना हो, किसी के पीछे लगकर उससे चतुरता ले ले। तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। तलब इधर क्वेश्चन है इसके अब के डिसीजन क्या होगा, या सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। अक्रूर जी किस तरह लौटेंगे वापस, आने वाले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।